हेलो एवरीवन। तो कैसा चल रहा आप लोगों का कोर्स? चलिए देखिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने ना यहाँ पे देखिए स्ट्रीम एपीआई के बारे में डिस्कशन किया था और मैंने आप लोगों को फिल्टर लगाना सिखा दिया था स्ट्रीम के अंदर। तो कभी भी आपको फिल्टर कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है? चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि फिल्टर हमें कब यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, और हम एक आज नया भी फ़िल्टर लगा के देखते हैं। तो आपने देखा कि अगर आपके पास कोई भी इंटीजर वैल्यू है, कोई इंटीजर डेटा है और उस डेटा में आपको इवन निकालना है, ऑड निकालना है, इस तरह का कोई भी ऑपरेशन करना है, या जैसे यहाँ पे अगर आपने देखिए इवन ऑड निकाल लिया तो केवल यही नहीं निकाल सकते हो, आप कोई भी कंडीशन लगा दीजिए, राइट? जैसे आपने देखा कि भई अच्छा, अब दिमाग में आता है कि क्या कंडीशन लगा दें और क्या ना लगा दें, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए एक एक लिस्ट है और ये आपने फ़िल्टर यहाँ पे लगाया, राइट? और तो ये देखिए, यहाँ पे पहले चीज़ तो ये देखिए कि ये 2 लाइन आपको लिखना पड़ रहा है, राइट? इसको हटाइए, इसको 1 लाइन में कर लीजिए, ये और अच्छा है और बेहतरीन है ना? क्योंकि यहाँ पे फॉर ईच के अंदर आप सिस्टम डॉट आउट को, आउट के अंदर आने वाले प्रिंटलन को पूरा एज़ अ पैरामीटर ही भेज दे रहे हो, है ना? अपने फंक्शन के अंदर, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है ना? चलिए, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में यही चीज़ होती है। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही थी कि आप यहाँ पे टी मॉड्यूलर 2 ना करके आप टी के ऊपर डॉट लगाइए। अब देखिए ये सारा काम आप कर सकते हो, ठीक है? टी के ऊपर, टी का मतलब टी, टी और एरो टी डॉट का मतलब ये हो गया कि ये लिस्ट ऑफ आइटम की बात हो रही है। तो जो भी लिस्ट ऑफ आइटम आ रही हैं, ठीक है? उन पे ये देखिए, ये मैक्स वैल्यू आपको निकालना है मान लीजिए इसके अंदर से, राइट? तो बस आपने ऐसे लगाया जी, अम, ओके सॉरी, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ये जो है मैक्स वैल्यू इंटीजर रिटर्न कर रहा है ना? तो क्या मैक्स वैल्यू इक्वल इक्वल टू है, मैक्स वैल्यू इक्वल इक्वल टू होना चाहिए 50 के, ऐसा कर देते हैं, ठीक है? तो क्या मैक्स वैल्यू इक्वल इक्वल टू 50 हो या मैक्स वैल्यू इक्वल इक्वल टू 54 हो? क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे मतलब रिटर्न टाइप बुलियन ही होना चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि फिल्टर मेथड जो है ना, फिल्टर का जो आपका प्रेडिकेट है, फिल्टर मेथड के अंदर प्रेडिकेट जो फंक्शनल पैरामीटर जा रहा है, उसमें बुलियन, उसके अंदर का जो मेथड है वो बुलियन ही रिटर्न करता है वैल्यू। यानी कि जो मेथड जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है उसमें उसी का आपको डेटा पास करना पड़ेगा। तो क्या इक्वल इक्वल टू 54 है? तो बस ये क्या कर देगा उस पर्टिकुलर डेटा को, अभी यहाँ पे कुछ किया नहीं क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या ना, बस उसने कंडीशन चेक कर लिया, हाँ इसकी वैल्यू इक्वल इक्वल टू 54 हो, ठीक है? अच्छा चलिए, मैं एक काम कर लेता हूँ, टी को क्या कर लेता हूँ, लेस देन 20 लगा लेता हूँ, 24 लगा देता हूँ, ठीक है? तो 24 से लेस जितनी भी वैल्यू हैं, या लेट से मैं लगा देता हूँ 14, तो 14 से लेस जितनी भी वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ जानी चाहिए। देखिए आ गया, हाँ, सॉरी गेटर लगाया मैंने, मेरे भी यार थोड़ा सा, सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है? तो मैंने क्या लगाया, टी की वैल्यू ग्रेटर देन 14, तो ग्रेटर देन 14 ये सारी वैल्यूज हैं, है ना? तो सारी वैल्यू ग्रेटर देन 14 है, यहाँ पे आ गया, ठीक है? यहाँ पे और कंडीशन लगाइए, ग्रेटर देन लगाइए, लेस देन लगाइए, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाइए, लेस देन इक्वल टू लगाइए, जो मर्जी वो कंडीशन लगाइए, ठीक है? तो जब कभी भी आपको इंटरव्यू में इस तरह का काम मिले ना, तो अपना स्क्रीन शेयर करके, या तो आप अपने दिमाग से ही आप स्ट्रीम, ये एकदम सिंटैक्स थोड़ा सा इसको समझना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा ये चीज़ क्या है ना, इतना याद करने से नहीं होगा, प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस, जितना हो सके प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो जैसे आपने स्ट्रीम डॉट फिल्टर लगाया, तो फिल्टर के अंदर आपको क्या करना है, आप वो सोच लो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहे कि एक एरे के अंदर से, है ना, हमें क्या करना है कि भाई एक एरे के अंदर से इवन नंबर निकालना है, ठीक है? जब भी लगा दिया लॉजिक, आपने कहा कि मुझे जितने 10 से बड़े वाले नंबर हैं वो सारे प्रिंट होके आ जाएं, छोटे वाले नंबर हैं वो सारे प्रिंट होके आ जाएं। इस तरह से आप तो कोई भी फिल्टर लगा लो। अच्छा, अब कल को ये एरे इंटीजर ना होके कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, राइट? तो चलिए, यहाँ पे मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने ले लिया हेलो, यहाँ पे ले लिया हाय, राइट? और ले लिया मैंने राम, हम्म? और ले लिया मैंने जी श्याम, ठीक, YAM, और ले लिया हमने मोहन, ठीक है?
ये क्या आपने बनाया, एरे, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। तो लेट मी टेक दिस वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग्स। ओके, अब ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हमारा बन गया, ठीक है, वेरी नाइस। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग्स ले लिया, मान लीजिए स्ट्रिंग्स लिस्ट। ओके, अब स्ट्रिंग लिस्ट के ऊपर आप अगेन क्या चलाएंगे, फिल्टर, फिर क्या चलाएंगे, स्ट्रीम, राइट, स्ट्रीम डॉट फिल्टर। अब यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए डेटा चेंज होने से इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। देखिए जब यहाँ पे इंटीजर वैल्यू थी, सारी इंटीजर वैल्यू थी ना, तो इंटीजर वैल्यू थी, तो यहाँ पे जो लेमडा जा रहा है उस लेमडा में आप इंटीजर के ऊपर के फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, डॉट लगा के जब आप देखोगे तो ये सब किसकी फंक्शनलिटी दिखने लगी, ये सब आपको स्ट्रिंग की फंक्शनलिटी दिखने लगी भाई। अब आप स्ट्रिंग के अंदर से क्या करना चाहते हो वो सब आप देख सकते हो, यानी कि इस डेटा के बेसिस पे, है ना, या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो जिस टाइप का हमारा ये लिस्ट बनाया गया था उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपके लेमडा जो है, लेमडा में जो डेटा है इटरेट होके वो डिफरेंट हो जाता है। यानी कि स्ट्रीम से ऐसे समझिए ना, देखिए एरेज, एरेज डॉट एज लिस्ट मेथड ने क्या करा, एक एक स्ट्रिंग टाइप का या स्ट्रिंग का पूरा लिस्ट ही हमें रिटर्न कर दिया, चलिए ठीक है, होल्ड कर लिया। अब उस स्ट्रिंग के ऊपर आपने स्ट्रीम चला के उसकी एक सेपरेट कॉपी बना ली, राइट, यानी कि वो एक्चुअल को चेंज करे बिना इम्यूटेबल कॉपी मेमोरी में रेडी हो गया। उस स्ट्रीम से आपने बोला कि भाई तू फिल्टर कर दे मुझे, है ना। अच्छा, लेकिन फिल्टर कैसे कर दें, तो इसके लिए चूंकि इसी पे ही सारा खेल हो रहा है, यहाँ से देखिए इसी ऑब्जेक्ट पे ही सारा खेल हो रहा है, तो डेटा उसी के पास है। तो हमने कहा कि यहाँ से जो, अब अच्छा ये फिल्टर मेथड अब प्रेडिकेट लेता था तो प्रेडिकेट का या तो ऑब्जेक्ट बनाओ, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास लिखो, ये सब काम हमें करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो तो ये करना ना पड़े, इसके लिए क्या करेंगे, टी के ऊपर डॉट लगाया ठीक है और डॉट लगा के कंट्रोल स्पेस करा। अच्छा, अब आपके लिए मान लीजिए इंटरव्यू में क्वेश्चन दिया जाता कि मुझे ना एक स्ट्रिंग के अंदर से वो स्ट्रिंग निकालो जो स्टार्ट विथ एच होता है, तो आपने यहाँ पे स्टार्ट विथ सीधे फंक्शन याद कर लिया। किसका फंक्शन है ये फंक्शन है आपका स्ट्रिंग क्लास का। तो स्टार्ट विथ यहाँ पे ऐसे सिंगल कोड में लिख दिया एच। तो जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है एच से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ, नॉट एच को सिंगल कोड में नहीं लिखना होगा भैया, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास का मेथड स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है बस उसको आपने क्या कहा कि भैया उसको निकालो और प्रिंट करा दो। तो इसके आगे मैं कलेक्टर डॉट कलेक्ट डॉट फलाना डॉट दिमाग लिखने से अच्छा है ना, अगर मुझे प्रिंट ही करना था तो मैं सीधे फॉर ईच चला दिया। मतलब आप सोच ले हो कितने फंक्शन पे फंक्शन कॉल करा जा रहा है। अच्छा, इसकी कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ना, तो कई जगहों पे कई बार ऐसे ऐसे लिखा जाता है तो और अच्छा लगता है, देखिए ऐसे, इस तरह से, इससे थोड़ा सा कोड और रीडेबल बनता है, ठीक है। इस तरह से लिखोगे तो देखिए नंबर ऑफ लाइन तो ऐसा नहीं कुछ मैटर कर रहा है ना, कोड तो हमारा वैसे ही कंसाइज है, लेकिन अब थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है ना। इस तरह से भी कई कई जगहों पर ऐसे लिखा रहता है, तो आप घबराइएगा नहीं, ये बिल्डर मतलब समझ लीजिए मेथड चेनिंग हो रहा है, ये भी समझ सकते हो, और मेथड चेनिंग ही समझ सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई कि ये हमारा चला कि नहीं चला। एकदम देखिए परफेक्ट तरीके से चल गया, एच से आने वाले सारे स्ट्रिंग आ गए। अब और क्या कर सकते हो भाई, क्या एच से आने वाली ही स्ट्रिंग निकाल सकते हो क्या, कुछ और नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो यार, आपकी इच्छा है। आपने कहा कि नहीं भाई मुझे इसमें से ये लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट वन कर दिया। हाँ, आपको मैंने ये कहा कि भैया एक काम करो, मुझे स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के दो, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से क्या कर दिया, लेंथ मेथड चला दिया, ठीक है। तो लेंथ निकालना तो बड़ा ही सिंपल हो गया, लेंथ तो इंटीजर रिटर्न करता है, लेंथ से तो काम नहीं चलेगा ना, है ना। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं स्ट्रिंग जो लेंथ निकाल रहा हूँ, तो तो जिस इसमें जो भी स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है ना, जो भी लेंथ है, क्या वो ग्रेटर देन 3 है, इसमें से ग्रेटर देन 3 वाला, या चलो ग्रेटर देन 2 वाला स्ट्रिंग है हमारे पास। रुक जाओ यार एक सेकंड, यहाँ पे मुझे ये लिखना पड़ेगा ना। तो अगर ग्रेटर देन 2 वाला हमारा स्ट्रिंग है, अच्छा जी, है, तो जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 2 है वो स्ट्रिंग हमें दे दो भाई। अच्छा, एक काम और करो, एक कंडीशन और भी लगा सकते हो फर्दर, जैसे यहाँ पे एंड करके, कि इसी तरह से जिस स्ट्रिंग की लेंथ लेस देन 1 होगी, लेस देन क्या लिख दें, ग्रेटर देन, यहाँ से लिख देता हूँ मैं 4, और लेस देन 2 लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो भैया उस वाले स्ट्रिंग को मुझे ट्रेवर्स मतलब निकाल के दिखा दो भाई, ठीक है। तो ये देखिए
ये देखिए यहाँ पे अच्छा कोई कंडीशन मीट नहीं करा गया, लेंथ ग्रेटर देन, क्योंकि मेरे पास ऐसा वाला लेंथ का थोड़ा सा कंडीशन वही मीट नहीं करा ना। चलिए ठीक है, मैंने दोबारा चला दिया। ठीक है, तो अभी कोई डेटा आया, अभी कोई डेटा आया, तो एच से स्टार्ट होने वाला तो आया है, लेकिन ये वाले कंडीशन को अच्छा ग्रेटर देन लेंथ ग्रेटर देन 2 बस करते हैं। चलो ठीक है, ग्रेटर देन 2 वाले तो हमारे पास आ गए, है ना। देखो ग्रेटर देन 2 तो ये सारे ही थे, इसलिए सारा ही आ गया, है ना। बट एंड यहाँ पे एंड करके भी आप कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा लेस देन 1 वाले तो नहीं थे ना, ग्रेटर देन ग्रेटर देन मैं लिख देता हूँ 3 एंड टी डॉट लेंथ लेस देन क्या लिखें, लेस देन 1 ही रहने दे। अच्छा लेस देन 1 वाले तो एक भी नहीं है ना, लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2 लिख देते हैं, ठीक है। जितना मर्जी उतना जैसा मर्जी वैसा कंडीशन लगा सकते हो आप। तो भाई अभी भी कंडीशन कोई मैच नहीं किया, ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना। आप कंडीशन मैच करा सकते हो और डेटा निकाल सकते हो। और क्या कर सकते हो भाई, और भी कोई काम कर सकते हो क्या? अच्छा जी, और क्या काम कर सकते हो, देखते हैं, लेट्स ट्राई। अब हमने यहाँ से स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, और आपसे कहा गया कि मान लीजिए कि किसी स्ट्रिंग, देखिए स्ट्रिंग पे अलग अलग ऑपरेशन होता है। ये स्ट्रिंग वाला जो ऑपरेशन है ना, ये बहुत बेहद जरूरी हो जाता है। कब जरूरी हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। आजकल या हमेशा ही इंटरव्यू में ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं कि स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग को अपर केस में करो, लोअर केस में करो, स्ट्रिंग के अंदर से ये करेक्टर निकालो, वो करेक्टर निकालो, नल करेक्टर निकालो, राइट। इस तरह का रिक्वायरमेंट आपको मिलता रहता है ना। तो वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि भाई हम कैसे स्ट्रिंग के अंदर से ये काम करें। अब जैसे ये लेंथ वाला ही हो गया देखो, या अगर आपसे बोल दिया गया कि स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। या मैं एक बार एक काम कर लेता हूँ, या स्ट्रिंग के बीच में यहाँ पे हर जगह पे नल ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे नल ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि कहीं कहीं ऐसे मैंने नल डाल दिया एरे के अंदर जानबूझ के, ठीक है। अब आपसे इंटरव्यूअर ने कहा कि इसमें से आप एक काम करो, फिल्टर करो, यहाँ से जो नॉट नल है वाले वैल्यू है उनको फिल्टर करो, उनको दिखाओ। तो क्या करोगे यहाँ पे आपने यहाँ से ऐसे करा, लेंथ नहीं निकालना है, अब याद रहे लेंथ नहीं निकालना है, यही डेटा पे नॉट इक्वल टू नल, ठीक है ना। यहीं पे नॉट इक्वल टू नल लगा दिया, ठीक है, बस हो गया, इतना ही करना है। नॉट इक्वल टू नल, जो नल वाले डेटा नहीं है उस डेटा को प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है। तो आपने इसको रन कर दिया, देखिए आ गए कि नहीं आ गए, नॉट इक्वल टू नल वाले डेटा आ गए, ठीक है। तो यही डेटा आया कि नहीं, यहाँ लिख देते हैं बाबा, यहाँ लिख देते हैं जावा, और यहाँ लिख देते हैं कोई पुराना हाथी, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं, देख लीजिए भाई, देखिए बाबा जावा हाथी आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो अगर किसी स्ट्रिंग से अंदर से, तो देखो ये बात का ध्यान रहे, देखो कि आप यहाँ पे जो कंडीशन लगा रहे हो बुलियन टाइप का रिटर्न होना चाहिए, और बुलियन वैल्यू रिलेशनल ऑपरेटर में होता है, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू वगैरह वगैरह। इस तरह से बहुत सारे फंक्शन है यार, सबके सब फंक्शन आप चला दीजिए, आप ट्राई करिए, फिल्टरिंग करना है, सिंपल सा मतलब है। तो आपने यहाँ पे क्या और क्या कंडीशन लगा सकते हो, और कंडीशन डॉट करके मान लीजिए कि मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है, लेकिन अपर केस स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये देख लीजिएगा, 2 अपर केस करोगे तो स्ट्रिंग आएगा, तो इसको तो चाहिए बुलियन वैल्यू, राइट, इसको बुलियन वैल्यू चाहिए, ठीक है। और भी यहाँ पे फंक्शन चला सकते हो, आपको चेक करना है कि क्या जो स्ट्रिंग आ रही है वो इज इम्पटी है ना, इम्पटी तो नहीं ना है, ठीक है। आप कोई इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन भी दे सकते हो। अब देखो डॉट मैचेस करके लिख दिया गया, और मैचेस मेथड का रिटर्न टाइप है बुलियन। तो अगर ये मैचेस करेगा उस रेगुलर एक्सप्रेशन को, है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है मैं कभी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब स्टार्ट विथ प्रीफिक्स करोगे तो ये भी बुलियन रिटर्न कर रहा है, देखो स्टार्ट विथ प्रीफिक्स बुलियन रिटर्न कर रहा है। एंड विथ भी होगा, स्टार्ट विथ एंड विथ, देखिए एंड विथ भी है, ठीक है ना। तो ऐसा स्ट्रिंग जो इंड हो रहा है लेट से ए से इंड होने वाली जितनी भी स्ट्रिंग है वो मुझे दिखा दो भाई। यहाँ से आपने इसको ले लिया ये, ठीक है, स्टार्ट विथ ए, तो ए को तो डबल कोड में लिखना पड़ेगा ना भाई, चेक, ठीक है। तो ए से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग ये जावा है और बाबा है, तो ये दो डेटा हमारे पास प्रिंट हो जाना चाहिए। सॉरी सॉरी, क्या हो गया भाई, हमने क्या कर दिया यहाँ से, ये हो गया नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया ना, हाँ गड़बड़ हो गया, क्योंकि आपने यहाँ से नल वैल्यू
वो वाले नल को हटाना पड़ेगा ना, पूरे नल, पूरे एक एक डेटा को प्रोसेस करने लगा, ठीक है। तो जब उसको जिस पर्टिकुलर जगह पे नल मिल गया तो उसने नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे दिया, तो ऊपर तो हमने रिमूव कर दिया था ना। ऐसे देखिए आ गया जावा एंड बाबा। ठीक, तो इस तरह से देखिए ये बहुत सिंपल सा कहानी है। आप स्ट्रिंग के ऊपर, इंटीजर के ऊपर इस तरह का डेटा ले सकते हो। देखिए क्या ये रियलिस्टिक एप्लीकेशन है या रियलिस्टिक काम है? देखिए क्या इसी पर्पस के लिए हमारी स्ट्रिंग बनाई गई थी या स्ट्रीम बनाई गई है? नहीं यार, आप स्ट्रीम को और अलग अलग पर्पस के लिए यूज करो। जैसे जैसे आप कोई क्लास बनाओ, यूजर डिफाइंड क्लास बनाइए, और इस यूजर डिफाइंड क्लास के अंदर कुछ डेटा रखिए। जैसे मैं क्या कर लेता हूं, मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ प्रोडक्ट, और मैं प्रोडक्ट क्लास के अंदर कुछ डेटा रख लेता हूँ। क्या डेटा रख लेता हूँ? जैसे जैसे मैंने रख दिया प्राइवेट इंट इंट आईडी, तो मैंने एक आईडी रख लिया, ठीक है। और फिर मैंने ले लिया प्राइवेट स्ट्रिंग नेम रख लिया। ऐसे रख सकते हैं, मतलब यूजर डिफाइन क्लास के भी तो प्रोसेस कर सकते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग, नॉट स्ट्रिंग, आप डबल में ले लीजिए। डबल में ये हो गया पी नेम, और ये हो गया हमारा स्ट्रिंग प्राइस। तो मान लीजिए इस तरह से हमारे पास डेटा है। क्या क्या है? आईडी है, नेम है, और प्राइस है। अब मैं क्या करता हूँ, एक तीसरी क्लास कोई बना लेता हूँ, और क्लास क्या लिख दूंगा भाई, डेमो 3, नॉट 3, 4 ले लेता हूँ, 3 तो ऑलरेडी है, ठीक है जी। और अब आप क्या करिए, पहले आप प्रोडक्ट क्लास का इसको सेलेक्ट करके इसको, इसका कंस्ट्रक्टर या इसकी कंस्ट्रक्टर मैचिंग फील्ड, ये सब आप बना लीजिए। सोर्स के अंदर जाइए और यहाँ से कर लीजिए जी जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, ठीक है। कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड बना लीजिए, एक चीज। दूसरा चीज, सोर्स के अंदर आप जाके यहाँ से बना लीजिए जनरेटर सेटर एंड गेटर, ठीक है। सेटर गेटर बना दिया। और अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो यहाँ से जनरेट कर लीजिए, सोर्स के अंदर जाके जनरेट कर लीजिए टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी प्रिंट करने के बाद डेटा ऐसा ना प्रिंट हो। और यहाँ से क्या जनरेट कर लीजिए, कंस्ट्रक्टर यूजिंग सुपर, राइट, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया हमने। तो इस तरह से देखिए हमारे पास एक प्रोडक्ट क्लास बन गई। अब इस प्रोडक्ट क्लास के अंदर का मुझे क्या करना है भाई, इसके अंदर डेटा इनिशियलाइज कराना है, क्योंकि अब डेटा लेने के बाद हम क्या करेंगे, उस डेटा को प्रोसेस भी करेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएं? तो देखिए अब ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है, सेम कहानी आप कर सकते हो, ठीक है ना। या आप उसका एरे लिस्ट भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है। आप एरे लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। आपने करा लिस्ट, और लिस्ट में क्या लोगे जनरिक भाई, क्योंकि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रखना है, तो प्रोडक्ट टाइप का जनरिक बना दिया, प्रोडक्ट्स करके डेटा ले लिया, इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, तो एरे लिस्ट बन गया। अब ये जो एरे लिस्ट आपने क्रिएट किया है, इस एरे लिस्ट के अंदर डेटा ऐड कर लीजिए भाई। क्या ऐड करेंगे? ऐड मेथड के अंदर। अब आप यहीं पे चाहे तो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ठीक है। और प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बना के ये मैंने प्रोडक्ट की आईडी दे दिया, ये प्रोडक्ट का नेम दे दिया। क्या दे दिया भाई? प्रोडक्ट का नेम। लेट से प्रोडक्ट का नाम दे दिया मैंने HP, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट का तीसरा चीज क्या था, प्राइस था ना, तो HP की जो प्राइस है वो हो गया ये है 2000, ठीक है ना। अच्छा, इसको कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए। एरर क्यों आ रहा है भाई? एरर आ रहा है कि ओके ओके, ये प्रोडक्ट का नेम हो गया, ये डबल वैल्यू है ना भाई, तो ये इस चीज़ का ध्यान रहे आपको। ओके, अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि ये हो गया HP, पूरा लिख देते हैं लैपटॉप, राइट। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं डेल लैपटॉप, राइट, डेल लैपटॉप, राइट। यहाँ पे प्राइस भी डबल के अंदर ही देना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा ले लिया। और क्या ले लेते हैं भाई, HP हो गया, डेल हो गया, ठीक है। लेट से LG लैपटॉप, ठीक है। लेट से सोनी लैपटॉप। इस तरह से हमने बहुत सारे प्रोडक्ट की डिटेल स्टोर करा ली, ठीक है। तो पहले से आप एक कलेक्शन तो बना के चलोगे भाई, कलेक्शन बना के चलोगे तभी आपके लिए सही रहेगा। ठीक है भाई, बन गया। अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, इस डेटा को प्रोसेस करना है, ठीक है। प्रोसेस करके क्या लगाना चाहते हो? अब जैसे मान लीजिए कि मुझे क्या करना है कि जिसकी प्राइस 20,000 से ज़्यादा है उन लैपटॉप की डिटेल निकालनी है, ऐसा। तो बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है। आप क्या करिए भाई, आप प्रोडक्ट के ऊपर जाइए, और प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगा दीजिए, प्रोडक्ट डॉट स्ट्रीम लगा दिया। स्ट्रीम, स्ट्रीम के ऊपर क्या लगा दीजिए, फिल्टर।
फिल्टर में क्या लेता है, वही प्रेडिकेट। तो आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करिए, बाकी चीज ये सजेस्ट कर देगा, कर दिया देखिए। फिर टी डॉट क्या लगा दीजिए भाई। आपको क्या करना है यहाँ पे, प्राइस क्या चेक करना है। पहले तो आप यहाँ पे गेटर मेथड चला सकते हो। कैसे भाई, ये सीधे गेटर मेथड वो चलेगा क्योंकि उस टी ऑब्जेक्ट में वो सारा डेटा है। तो ये देखिए प्राइस आ गया, तो प्राइस ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख दिया हमने 2000, ठीक है ना। तो क्या प्राइस ग्रेटर देन 2000 है, अगर है ऐसा तो डॉट करके एक काम करो, फॉर ईच चलाओ और सिस्टम डॉट आउट डॉट ऐसे डबल बिंदी लगा के प्रिंट एलन को सीधे इसके अंदर पास कर दो, PRINTLN, राइट। ये हो गया सिस्टम का एस, है ना। सबको सिखाते रहते हैं, हम भी इसको स्मॉल लिख रहे हैं। ओके चलिए ग्रेट। अब देखिए भाई, ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया, 2000 से जिसकी प्राइस ज़्यादा है। अच्छा 20,000 लिख दूं क्या, या 30,000 दे देता हूँ, राइट। ये कितना है, ये 3 lakhs है। चलिए यही डाल देता हूँ, ठीक है। तो केवल इससे ही बड़ा डेटा हमारे पास आ गया फिल्टर होके, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अच्छा अब बात आ रही है कि ये डेटा यहाँ पे, हाँ ये 2 प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, ठीक है फाइन है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए थैंक यू सो मच।